दोस्तों देख रहे हैं मडरीक जो कि श्री पहलवान तिवारी हैं, उनकी भाभी का श्राद्ध हो रहा है, पक्का श्राद्ध। और इसमें देख रहे हैं मजमा सा लगा हुआ है पूरे बाग में। दोस्तों जीवन और मृत्यु जिंदगी का भाग है और हम जैसे कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारा जीवन व्यतीत होता है, हमारा भविष्य बनता है। और अगर आप ये ध्यान में रखते हैं कि हमको एक दिन इस दुनिया से जाना भी है, तो आप अपने कर्मों पर लगाम लगा सकते हैं। और ये भीड़ अच्छे कर्मों पर जमा होती है। अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो ये भीड़ घर पर ही रहती है और घर से ही आपको जो भी आशीर्वाद देना है वो देती है। मृत्यु उपरांत किया जाने वाला श्राद्ध संस्कार जीवन का एक अबाध प्रवाह है। काया की समाप्ति के बाद भी जीव यात्रा रुकती नहीं है। आगे का काम भी भली प्रकार सही दिशा में चलता रहे, इस हेतु मरणोत्तर संस्कार किया जाता है। जिस प्रकार सूक्ष्म विद्युत तरंगों के माध्यम से वैज्ञानिक दूरस्थ उपकरण का संचालन एक रिमोट कंट्रोल के द्वारा करते हैं, श्राद्ध उससे भी अधिक शक्तिशाली तरंगें प्रेषित कर सकती हैं। श्राद्ध उससे भी अधिक सशक्त तरंगें प्रेषित कर सकती हैं। क्या चल रही है? बोलिए भाभी जी के बारे में अपने। भाभी जी हमारी हमसे बहुत 4-5 साल की बड़ी थी। उनका मैं पैर छूता तो चले गए, हमको महान कष्ट है, लेकिन भगवान सब सहा रहे हैं, सह रहा हूँ। और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे। अनिल जी ओझा हमारे यहाँ है, उनका बार बार स्वागत अभिनंदन आभार है। तो भाभी जी यहीं रहती थी कि बाहर रहती थी? नहीं, घर पे रहती थी। घर पे रहती थी। पिछले दिनों में बाहर रही होंगी? नहीं, कभी भी बाहर वो नहीं रही। भैया हमारे फैजाबाद में थे, आते जाते थे। अच्छा। उनका देहांत 2016-17 अगस्त को हो गया था। आपके भैया क्या करते थे? हमारे भैया वकील थे लाइजर फैजाबाद में। अच्छा। तो ये सब था। पवस्त पूरा आया है, दिखा दीजिए। जी जी सबको दिखाएं। और आपके भैया कितने बच्चे हैं? भैया के एक बच्चे हैं जो दागदिए सब कर्म कर रहे हैं। अच्छा। और उनके 2 लड़के हैं, हमारे 2 नाती हैं। जी। वही है। और ओझा जी की बार बार आभार कर रहा हूँ। आप तो पूरे समाज के मुखिया हैं। आपके यहाँ इतनी भीड़ जुट रही है और इतनी भीड़ जुटती है, तो इसके बारे में समाज के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? समाज वाले सब आए हैं, सबके यहाँ जाता हूँ, सबके तौर के सामने जा रहा हूँ, आभार प्रकट कर रहा हूँ कि भाई आप लोग आए, आभार बंदन स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद। तो कुछ लोग ऐसा कहे कि भाई अभी आप वेदी के नहीं, हम कहे ऐसा ही कल घन फूट गया, आज मैं आभार कर रहा हूँ, प्रणाम तो बाद में करूँगा, आभार बंदन स्वागत तो कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबके जाके पास यही कर रहा हूँ ओझा जी। यही हमारा कर्तव्य रहा, जीवन में यही किया हूँ। और आपको फिर से दोबारा आभार प्रकट रहा हूँ। कृपा करके सबकी फोट सबसे कुछ पूछ लीजिए बिल्कुल हमारे बारे में। ठीक ठीक। किसी खास जलदान अन्नदान। के माध्यम से पितरों को स्नेही परिजनों की जीव चेतना को दिशा और सख्त तुष्ट प्रदान की जा सकती है। मरणोत्तर संस्कार के द्वारा अपनी इसी क्षमता के प्रयोग से पितरों को सद्गति देने और उनकी आशीर्वाद पाने का क्रम चलाया जाता है। भारतीय संस्कृति में यह तथ्य घोषित किया गया है कि मृत्यु के साथ जीवन समाप्त नहीं होता, अनंत जीवन श्रृंखला की एक कड़ी मृत्यु भी है। इसलिए संस्कारों के क्रम में जीव की उस स्थिति को भी बांधा गया है जब वह एक जन्म पूरा करके अगले जीवन की ओर उन्मुख होता है। कामना की जाती है कि संबंधित जीवात्मा का अगला जीवन पिछले की अपेक्षा अधिक सुसंस्कारवान बने। इसी निमित्त से श्राद्ध कर्म का आयोजन किया जाता है। इस निमित्त जो कर्मकांड किए जाते हैं उनका लाभ जीवात्मा को क्रियाकर्म करने वालों की श्राद्ध के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए
मरणोत्तर संस्कार को श्राद्ध कर्म भी कहा जाता है। यूं श्राद्ध कर्म का प्रारंभ अस्थि विसर्जन के बाद से ही प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग नित्य प्रातः तर्पण एवं सायंकाल मृतक द्वारा शरीर के त्याग के स्थान पर या पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने का क्रम चलाते रहते हैं। मरणोत्तर संस्कार अंत्येष्टि संस्कार के 13वें दिन किया जाता है। जिस दिन अंत्येष्टि दाह क्रिया होती है वह दिन भी गिन लिया जाता है। कहीं कहीं 12वें दिन की भी परिपाटी होती है। बहुत से क्षेत्रों में 10वें दिन शुद्ध दिवस मनाया जाता है। उस दिन मृतक के निकट संबंधी क्षौर कर्म कराते हैं, घर की व्यापक सफाई पुताई शुद्ध तक पूर्ण कर लेते हैं। जहाँ 13वीं ही मनाई जाती है वहाँ यह सब कर्म श्राद्ध संस्कार के पूर्व कर लिए जाते हैं। अंत्येष्टि के 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार किया जाता है। यह शोक मोह की पूर्णाहुति का विधिवत आयोजन है। मृत्यु के कारण घर में शोक वियोग का वातावरण रहता है। घर के लोग भी संवेदना सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। बाहर के लोग भी संवेदना सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। यह क्रम 13 दिन में पूरा हो जाना चाहिए ताकि भावुकता व शोक का वातावरण लंबी अवधि तक न खिंचता जाए। कर्तव्यों की ओर पुनः ध्यान देना आरंभ कर दिया जाए। मृतक के शरीर से अशुद्ध कीटाणु निकलते हैं, इसलिए मृत्यु के उपरांत घर की सफाई करनी चाहिए। दीवारों की पुताई, जमीन की धुलाई, लिपाई, वस्त्रों की गर्म जल से धुलाई, वस्तुओं की घिसाई, रंगाई आदि का ऐसा क्रम बनाना पड़ता है कि कोई छूत का अंश न रहे। लोग उठना शुरू हो गए हैं। अब चलेंगे द्वार पर और वहाँ पर सभी लोग श्राद्ध का आयोजन जो किया गया है उसमें जलपान करेंगे और अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं जो भी सामाजिक लोग हैं वह उठ रहे हैं और धीरे धीरे घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, एकदम बढ़िया, बहुत अच्छा काम लगेगा भाई साहब। ठीक है, प्रणाम। मंगल का जी। यह कार्य 10 से 13 दिन की अवधि में पूरा हो जाना चाहिए। 13वें दिन मरणोत्तर संस्कार की वैसी व्यवस्था की जाए जैसे अन्य संस्कारों की होती है। दोस्तों, यह वीडियो जो आप देख रहे हैं यह हमारे समाज के मडरीक, जिसको सामाजिक मुखिया कहा जाता है, जब आपके घरों में कोई आयोजन, शुभ आयोजन पड़ते हैं या शोक संवेदना पड़ती है, तब आपको समाज के लोगों के बीच अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक कार्ड छपवाना पड़ता है और उस कार्ड को आप समाज में वितरित करते हैं। तो बाबा सरजू प्रसाद तिवारी इसी कार्य को करने की जिम्मेदारी समाज में लिए हैं, जिसको मडरीक के नाम से जाना जाता है। हमारे समाज में जब भी कोई आयोजन होता है, चाहे वो खुशी का आयोजन हो चाहे गम का आयोजन है, तो हमको समाज की जरूरत पड़ती है और उस समाज को संपर्क करने के लिए हमारे पास कुछ आमंत्रण पत्र होते हैं या शोक संदेश होते हैं। तो हमको उस आमंत्रण पत्र को अथवा शोक संदेश को अपने समाज, अपने रिश्तेदारों और अपने आसपास के जान पहचान के लोगों तक पहुंचाने के लिए एक मडरीक की जरूरत पड़ती है, एक सामाजिक मुखिया की जरूरत पड़ती है जिसको आसपास के लोग जाने और वह व्यक्ति भी आसपास के गांवों के लोगों की विधिवत जानकारी रखता हो। तो आप देख रहे हैं श्री पहलवान तिवारी, जो कि एक सामाजिक मुखिया मडरीक के रूप में अपना जीवन लगा दिए हैं और आज उनकी भाभी का यहाँ पर श्राद्ध कर्म किया गया। इस श्राद्ध कर्म के दौरान देख रहे हैं समाज के भिन्न हिस्सों से, प्रतापगढ़ के अलग अलग कोनों से यहाँ पर देखिए बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे नामी गिरामी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और अपनी शोक संवेदना श्री पहलवान तिवारी जी को के सामने प्रकट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हमने इस शरीर को धारण किया है
तो एक दिन इस शरीर को हमको त्याग भी करना पड़ेगा। इसके बीच की यात्रा ही, जीवन और मृत्यु के बीच की यात्रा ही हमारा जीवन होता है, और यही समय जो होता है हमको कुछ करने का होता है, कुछ बनने का होता है। हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसा हमारा भविष्य बनता है, हमारा धर्म जैसे होता है वैसे हमारे विचार बनते हैं। तो हमको अपने कर्म और धर्म दोनों ही चीजों को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। धर्म का यहाँ पर मतलब केवल पूजा पाठ करना ही नहीं है, अहिंसा भी परम धर्म कहा गया है, परोपकार भी परम धर्म कहा गया है, किसी की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना भी परम धर्म कहा गया है। तो बड़ों का आदर करना भी धर्म है। तो हमारे धर्म में जो भी चीजें हैं हमको उनका पालन करना चाहिए, और अपना कर्म ऐसा रखना चाहिए कि अंत समय में जब हमारा अंतिम समय आया तो समाज में शोक की लहर दौड़नी चाहिए, और हमारे को कंधा देने के लिए जब हमारा जनाजा उठे या जब हमारी अर्थी उठे तो उसके पीछे अपार जन समूह होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने कर्मों को इसी वक्त के लिए कभी नहीं खराब होने देते। वो क्षणिक लोभ, क्षणिक मोह माया और क्षणिक लालच से बचकर अडिग रहते हैं और पूरी ईमानदारी से अपने जीवन का निर्वहन करते हैं, और अंत में भगवान उनको अपने चरणों में स्थान देते हैं और वह स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इस्लाम धर्म में इसी बात को जन्नत और दोजख के रूप में जाना जाता है। हालांकि उसमें भी अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आप जन्नत को नसीब होगी आपको, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो आपको दोजख नसीब होगा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य समाज में अच्छे कर्म को प्रसारित करना था। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कौन चैनल आप? देखते ही ना आइए थोड़ा सा
चाय पी ले अरे भाई के बाद उठाया भाई कहाँ गई चलिए अब यहाँ पर लाई मिलने के बाद लाई एक सिग्नल होता है। चलो बोलो जी प्रणाम। नमस्कार। अरे पिताजी तो हमारे बहुत दोस्तों, दादी जी की याद में जो भी कार्यक्रम हुआ था अब उसका समापन हो गया। अब हम लोग भी चलते हैं घर पे। अच्छे लगे वीडियो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।